देखिए, जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो तैयारी 1 साल पहले से ही कर रहे थे। लगभग जनवरी 2023 से वो कर रहे थे। पूरे साल उन्होंने अच्छे से तैयारी की। अभी और जो बचा है 20-25 दिन एग्ज़ाम आपका, वो अच्छे से और तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, उनका तो मैथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें का अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल पास नहीं कर पाएँगे। लोग झूठ बोल देते हैं कि बिना पढ़े पास कर जाएँगे, तो एक बात ध्यान से सुन लो, बिना पढ़े कोई चमत्कार एग्ज़ाम में होने वाला है नहीं। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे इस 20-25 दिनों में, ताकि आप मैथ में जो आपकी दुविधा है कि सर मैथ समझ नहीं आता, पूरे साल हमने अच्छा से नहीं पढ़ा, कैसे पास करवाएंगे, मैथ में फेल कर जाएंगे, वो सारा समस्या मैं आपको आज ख़त्म कर दूंगा, है ना। इसलिए आप ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा कि सर सबसे पहले हम क्या करें, मैथ में हमारा पूरा कमजोर है तो क्या करें। तो क्या करना है कि 2 घंटे सूत्र याद करना है डेली। क्या करना है, 2 घंटे सूत्र, क्योंकि हर एक और सब्जेक्ट जो आपका लिखित सब्जेक्ट है उसमें तो पास कर ही जाओगे, मैथ दुविधा है। 2 घंटे आपको डेली क्या करना है, सूत्र याद करना है, ठीक है ना। ये पहला काम ये करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, उसको सुनना है आपको। फिर आपका सवाल होना चाहिए, सर कौन कौन सा प्रश्न तैयार कर लें सीधे एग्जाम में फंस जाए, ठीक है ना। देखिए, हम लिख दिए हैं कौन कौन सा चैप्टर का प्रश्न बनाए। तो टोटल 5 चैप्टर का बनाना है। कितना बनाना है, टोटल 5 चैप्टर का। अब ये 5 चैप्टर कौन है, कुछ सेकंड में आपको पता चल जाएगा, अभी तक बने रहिएगा। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो ये क्वेश्चन को, ठीक है, हम दिन भर थोड़ा सा माइंड मेरा कमजोर है, दिन भर क्वेश्चन को बना लेंगे लेकिन फिर भूल जाते हैं। ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि पूरे एग्जाम तक हमको याद रहे और अच्छे से उनको हम बना पाए, ठीक है ना। तो उसका भी समाधान है मेरे प्यारे, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए, फिर आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए, सर एग्जाम तक प्रश्न में माइंड कैसे याद रखें, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न होना चाहिए। देखिए, इनका एक तरीका क्या है, जो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ना। हाँ, इनका तरीका क्या है कि जो भी चीज़ आप दिन भर में पढ़ेंगे, जैसे आपने दिन भर सूत्र 2 घंटे पढ़ा, और भी बताएंगे और कौन कौन सा चैप्टर बनाना है। तो जो भी चीज़ आप दिन भर में पढ़िएगा उसको क्या करना है, सोते वक्त 9 बजे या 10 बजे या 12 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, मैं तो कहूँगा 12 बजे तक ना, 11 बजे ही आप जल्दी सो जाए तो अच्छा है। तो 11 बजे अगर सो रहे हैं तो उससे 30-35 मिनट पहले जो भी चीज़ आपने दिन भर में पढ़ा, एक बार खाली उस पर नज़र दौड़ा लेना, यानी कि आँख दौड़ाना। ऐसा ना कि रटने उसको बैठ जाना, आँख खाली दौड़ा लेना, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, अच्छे से उसको देख लेना। और ऐसा पूरे एग्जाम भर तक करना है। तो जो भी चीज़ आप पढ़िएगा दिन भर, कभी नहीं भूलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब जो सवाल है कि सर कौन कौन सा चैप्टर बनाए ताकि इससे हमारा 50-60 नंबर आसानी से आ जाए, ठीक है ना। तो आइए उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको टोटल 5 ही चैप्टर तैयार करके जाना है, और उसी से आपका प्रश्न अच्छा आएगा और 50-60 नंबर आसानी से आप ला लीजिएगा। वो कौन सा 5 चैप्टर है, देखिए। पहला आपका एपी। आपको पता है एपी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इससे कौन कौन सा चैप्टर आता है, 5.1, 5.2, 5.3। क्या सर तीनों से प्रश्न आता है, बिल्कुल तीनों से आता है। अच्छा सर, और भी तो बहुत चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपने क्यों दिया। ये चैप्टर मैंने इसलिए दिया, इसका दो रीजन ये है कि सबसे पहले ये चैप्टर काफ़ी हल्का है। क्या है, ये काफ़ी हल्का है। क्या है, ये हल्का चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हल्का है। आप एक बार बना लीजिएगा तो आपको वो हमेशा याद रहेगा ना, आसानी से अगर उससे कोई प्रश्न आएगा तुरंत आप बना लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा हल्का चैप्टर है। सर दूसरी क्या खासियत बात है, दूसरी खासियत बात यह है कि इससे जो है सर, इससे 10 से 13 नंबर का प्रश्न आता है। कितना आता है, 10 से 13 नंबर का प्रश्न इससे आता है। तो बताइए, 10 से यानी मिनिमम 10 नंबर, अगर एग्जामिनर का पूछने का मन हुआ तो 13 नंबर का भी देता है। तो देखिए, अगर ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे, हमारे पास 20-25 दिन है अभी, तो आराम से हमारा 10-13 नंबर क्या फिक्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये चैप्टर हल्का काफ़ी है, कमजोर को तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर कर लेना है। फिर दूसरा नंबर बात क्या है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति, कौन सा, निर्देशांक ज्यामिति। ये भी सर जितना चैप्टर हम लिए हैं सारा चैप्टर हम चुन के लिए हैं, ऐसा नहीं कि क्योंकि हमको आपको पास करवाना 20-25 दिन में, इसलिए जो है आपको ये रामबाण साबित होगा, है ना। चलिए, दूसरा चैप्टर क्या आपका निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें आपका 3 चैप्टर आता है, 7.1, 7.2, 7.3। इसकी भी सर क्या खासियत है, इसकी भी 2 खासियत है। इससे भी आपका जो लगभग है 12 मार्क्स का प्रश्न इससे आ जाता है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आता है, समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के नंबर तो आपका दोनों से जुटेगा, तो इससे आपका कितना नंबर का प्रश्न आता है, 12 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है ना। और इसको भी आपको जो है ये भी चैप्टर आपका क्या है, काफ़ी हल्का इजी होता है, ठीक है ना। सूत्र बेसिस ये सवाल बनता है, तो आपको बता ही दिए हैं कि 2 घंटा आपको डेली सूत्र रिवीजन करना है। चलिए, अब फिर आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या है कि इसमें थोड़ा आपको हार्डो सवाल मिलेगा, थोड़ा हल्का सवाल भी मिलेगा, लेकिन आपको ये किसी भी हालत में कर ही लेना, क्योंकि मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि बिना पढ़े कोई भी एग्जाम में आपका चमत्कार नहीं होने वाला। जो भी बोलता है कि अरे नहीं पढ़ोगे फिर भी आराम से मैट्रिक पास कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला, जो कहता है ना, बिना मेहनत के फल नहीं मिलने वाला, समझ रहे ना। हाँ, तो आपको त्रिकोणमिति में थोड़ा सा टफ भी मिलेगा और हल्का भी मिलेगा। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
और एक आपका आता है 9.1 ऊंचाई एवं दूरी है, लेकिन इसको त्रिकोणमिति में ही हम काउंट कर लेते हैं ना, क्योंकि उसी का रूल इसमें बैठता है। अब देखिए इससे सर इसका और खासियत बात क्या है, इसका खासियत तो पहले आपको बता दी, ये भी हल्का होता है, थोड़ा सा हार्ड सवाल भी आपको मिलेगा, लेकिन प्रश्न का संख्या बहुत ज़्यादा आता है इससे। इससे आपका है लगभग आप समझिए 28 नंबर का सवाल, समझिए 28 नंबर का बताइए, खाली आता है त्रिकोणमिति से 8.1 से लेकर 9.8 तक। तो अगर इसको कर लेते हैं समझिए 28 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। मेहनत कीजिएगा तो सब चीज़ आसान है, क्योंकि मानव ही करता है हर एक चीज़, आप ही कीजिएगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर करने बैठेगा तो सब होने लगेगा। तो 28 नंबर इससे आपका हो गया। अब बात करते हैं बहुपद का। बहुपद जो ये तो और लड्डू है, ये क्या है, ये तो और आपका लड्डू है, लड्डू चैप्टर है। इससे भी आपका जो लगभग है 8 नंबर का सवाल इससे भी आता है। कितना आता है, बहुत इतना समझिए ना, कोई जोने नहीं चैप्टर में, लड्डू चैप्टर है तो 8 नंबर आपका इससे आ जाता है, ठीक है ना। इसमें दो ही एक 2.1 भी है, लेकिन 2.1 से सवाल नहीं आता है, 2.2 2.3 से ही आता है, समझ रहे ना। फिर आपका लास्ट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये भी आपको जो है थोड़ा सा हार्ड और हल्का मिलेगा। कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी हार्ड हल्का आपको मिलेगा। लेकिन मैं वही फिर से बोल रहा हूँ कि बिना मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं, तो इसको भी कर लेना है। सर इससे कितना प्रश्न, कितना नंबर का आता है, इससे आपको लगभग आता है 15 नंबर का। कितना आता है, 15 नंबर का इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। जरा एक बार जोड़ लेते हैं कि ये सब चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका कितना नंबर आ जाएगा। चलिए कम में जोड़ते हैं, इससे 10 जोड़ते हैं, 10 12 22 22 28 कितना हो गया, 50 50 58 58 15 73 73 नंबर आपका आ जाएगा 5 गो चैप्टर में, अगर इतना कर लेते हैं। अच्छा नहीं 73 तो कम से कम 60 आएगा ना, 60 आपके फर्स्ट डिवीजन कराने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर है। तो जो हम बताए हैं उसको आपको कर लेना। अच्छा अब बात यूँ आता है कि सर इसमें क्या सभ्य प्रश्न करेंगे, नहीं, आपको सब प्रश्न नहीं करना है। जैसे मान चलिए कि एपी है, तो क्या एपी में सर 5.1 पूरे बनाने बैठ जाए, 5.2 बनाने बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो फिर क्या पड़े सर, 5.1 5.2 5.3 इन तीनों में से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिए, इन तीनों में से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उनको हमने पहले ही बता दिया, तो वही प्रश्न आपको करके चले जाना और वही प्रश्न दिन भर आपको रिविजन करना है। करीब जो है आपको है 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना। अगर आप सब सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ के लिए खाली सोच रहे हैं, 7 से 8 घंटा आप करीब मैथ के लिए दीजिए। और आपको बताया दिया तरीका एग्जाम तक याद रखने का कि रात में आप जो है सोते वक्त उसको 1 घंटा या 30-35 मिनट देख लिए पहले, तो आपका हो जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा सर, इस सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें होगा क्लास 10th मैथ बाय राज सर, उसमें सब आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, है ना। फिर और आपका त्रिकोणमिति सेम सब का जो हम है कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, तो एक बार आप जाके वहाँ देख लेना और वही आपको रिवीजन कर लेना है, तो एग्जाम में आपका अच्छा नंबर जरूर आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा प्रयास, ये आप फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा जरूर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।